अच्छा जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं कमर अली से तौर पर जाहिर है इसकी तस्दीक नहीं की गई है। कमर अली मस्तोई हमारे साथ हैं और इनफैक्ट वो उसी स्पॉट पे मौजूद हैं कल जहां ये सब कुछ हुआ है। कमर बताइएगा, एक तो दिखाइए भी ये तो हमें पता चल गया था कि ट्रैफिक जो थी वो कुछ घंटों बाद ही खोल दी गई थी, लेकिन आपको कल के क्या असरात नज़र आ रहे हैं कि कल रात को जो यहाँ हुआ है? देखिए जी, जिस ये सड़क पर ये ब्लास्ट हुआ है, जिसे पुलिस हुकाम के मुताबिक ऑयल टैंकर ब्लास्ट है, उसे जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। हमारे कैमरामैन फाद बिन समी आपको दिखा रहे हैं, सील कर दिया गया है इस स्पॉट को। अगर आप एयरपोर्ट से एग्जिट हो शारा फैसल जाने के लिए इस सड़क का इंतखाब किया जाता है, और जो ही इस सड़क पर आप आते हैं तो उल्टे हाथ पे एक गार्ड रूम है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स, चाहे पुलिस रेंजर्स, जहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हों, वो यहाँ रुके रहते हैं, और उनका जो मेहमान यहाँ पहुँचता है फिर वो उनको रिसीव करते हो, यहाँ से उनके साथ रवाना होते हैं। जब यहाँ पर धमाका हुआ तो उस वक्त जो है वो गैर मुल्कियों का कॉन्वॉय गुजर रहा था, साथ साथ इस जगह पर पुलिस और रेंजर्स और प्राइवेट गार्ड्स भी जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। गुज़श्ता रोज़ मौजूद थे, जैसा कि फुटेज में भी देखा जा सकता है, पुलिस मोबाइल को भी आग लगी हुई थी। अभी तहकीकात जारी है। इस सड़क को बंद करने से कोई एयरपोर्ट के अतराफ जो है वो कोई ट्रैफिक के मसाइल तो पैदा नहीं हो रहे, लेकिन रात से जो है वो पुलिस और दीगर इदारे यहाँ पर शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। इस सड़क के अलावा अतराफ़ में बरसाती नाला है, उसके अलावा दरख्त हैं, झाड़ियाँ हैं, वहाँ से रात से सुबह तक हमने देखा कि टीमें जो हैं वो शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। DIG ईस्ट ने जैसा कि बताया कि पहले आग ऑयल टैंकर में लगी और उसके बाद जो है वो धमाका हुआ, उसकी लपेट में आई। जो फायर टेंडर यहाँ पर पहुँची थी आग बुझाने के लिए, उनका ये कहना है कि 12 गाड़ियाँ जो है उनको नुकसान पहुँचा, जिसमें से कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जल गई। उसके बाद जो ज़ख्मी जिना अस्पताल पहुँचे तो उसमें से जो 10 ज़ख्मी थे वो तमाम जो है वो ज़ख्मी थे, कुछ चीज़ें लगने से धमाके के बाद ज़ख्मी हुए थे, वो मामूली नौयत के थे, लेकिन कुछ ज़ाहिर है वो अफराद भी हैं जो संगीन नौयत के जिन्हें ज़ख्म आए हैं। कमर, एक उनकी हालत कैसी है? क्या ज़ख्मियों में गैर मुल्की भी शामिल हैं? हमारे पुलिस और रेंजर्स एहलकार तो हैं, लेकिन क्या गैर मुल्की ज़ख्मी भी हुए हैं? 3 अफराद की जान तो गई। दूसरा, व्हेन यू से कि ये ऑयल टैंकर ब्लास्ट है, हुक्काम ने क्या तस्दीक की है? कोई तस्दीक की है अब तक? कोई कंफर्मेशन मिल सकी कि किस नौयत का धमाका था? कैसे हुआ ये धमाका? आया ये टारगेटेड कार्रवाई थी या हादसा था, या फिर ऑयल टैंकर भी टारगेट हुआ था टू बी यूज्ड इन दिस? मतलब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बात शुरू कहाँ से हुई होगी। देखिए जी, इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि जिस जगह ये धमाका हुआ है तो वो तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही पुलिस रेंजर्स की जो है वो पॉइंट है, वो वहाँ खड़े रहते हैं। उनका जब गेस्ट आता है तो उनके साथ वो यहाँ से रवाना होते हैं। दूसरा उनका कहना है कि सेम पॉइंट पर जो है वो गैर मुल्कियों का भी कॉन्वॉय गुजर रहा था जब ये धमाका हुआ, लेकिन उनका ये कहना है कि धमाका चूँकि DIG ईस्ट के मुताबिक ऑयल टैंकर में आग लगने के बाद धमाका हुआ, इसलिए जो मुख्तलिफ पहलुओं से वो इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि आया ये हादसा है, यहाँ पर प्लान तरीके से जो है वो ये जो है वो धमाका किया गया है। अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है कि ये हुआ क्या है। ताहाल देखिए जी, बिल्कुल अभी तक उन्होंने जो है वो इब्तदाई तौर पर उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल वो ये कंफर्म नहीं कर सकते कि आया ये दहशतगर्दी थी, आया ये जो है वो गैर मुल्कियों को निशाना बनाए जाने के लिए था, या फिर आया ये जो है वो पुलिस और रेंजर्स या दीगर जो मुसल्ह गार्ड्स यहाँ मौजूद होते हैं उन्हें टारगेट करने के लिए इस मुकाम पर जो है वो धमाका किया गया। इस हवाले से उनका कहना है कि एक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन जब हो जाएगी तो मुकम्मल तरीके से जो है वो इस बारे में आगाह करेंगे, लेकिन अभी तक उनका कहना है कि इब्तदाई तौर पर उन्होंने ये कहा है कि इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में ये धमाका जो है वो ऑयल टैंकर में आग लगी, उसके बाद ठीक है। ये तो पुलिस हुकाम का ये मौक़िफ़ है, पुलिस हुकाम का ये मौक़िफ़ है, लेकिन ज़ाहिर है। थैंक यू कमर।